हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल वीएन स्टडी पर। और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से रोज एक क्वेश्चन बन रहा है। इसको देखते हुए मैंने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, जिसमें आपको मोस्ट जो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन है वो सभी पढ़ाए जाएंगे। वैसे तो आप जानते हैं बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन है जिनको याद करना उतना आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि वो भूल जाते हैं। अतः मैंने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को लिया है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। और रोज एक कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा। और इससे जो मैं बताऊंगा उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक की ओर और पढ़ते हैं अपन लोग कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला अधिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1850 इससे 2-3 क्वेश्चन अपन के कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमोश चंद्र बनर्जी थे। और ये जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था बम्बई में। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कब से शुरू किया गया। तो चौथा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कब से शुरू किए गए थे, तो 1885 से ये शुरू किए गए थे। तो आपके इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? पहला कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कब से शुरू हुआ, तो 1885 से शुरू हुए। और पहला बंबई में हुआ और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अब ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। व्योमेश चंद्र बनर्जी का शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यू सी बनर्जी। तो डब्ल्यू सी बनर्जी भी इसका आप लोग याद रखें, ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी भी आप लोग याद रख सकते हैं, पेपर में डब्ल्यू सी बनर्जी भी वो ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन इसी के 1 साल बाद हुआ था, क्योंकि लाइन से ही हुए थे। हर एक साल में 1 साल के अंतराल में ये अधिवेशन होते रहे हैं, ठीक है। तो जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 में। और कहाँ हुआ था, तो हुआ था कोलकाता। कोलकाता कहाँ की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता अर्थात कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने दूसरा अधिवेशन किया था। तो किसने किया था, दादा भाई जो है नौरोजी। तो दादाजी ने किस कौन से में किया था, दूसरी बार में। तो दादाजी ने दूसरी बार में 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन किया था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी है, डब्ल्यू सी बनर्जी, उन्होंने पहला किया था। तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 87 में, क्योंकि 86 या 87 आएगा ना, तो हाँ बताया कि हर 1 साल के बाद होता था। तो तीसरा अधिवेशन जो है 1887 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब जो है, तो बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष रहे थे। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि पहले तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे ही, उसके बाद दादाजी आए और दादाजी ने कुछ बदबू छोड़ी। तो बदरुद्दीन तैयब को जो बदबू आई वो कहाँ से आई, दादाजी की बाद आई। तो इसका मतलब जो तीसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अब अपन को याद करना है छठवां। छठवां याद करेंगे तो हर 1 साल में आप लेते जाएंगे, तो छठवें में आएगा 1890। तो यदि आपको कहीं भी इसमें यदि आपको धोखे से भूल जाता है कि सन, क्योंकि बहुत लोगों को भूलती हैं, तो आपको बता दें कि आप गिन सकते हैं कि 1885 में पहला हुआ, 86 में दूसरा हुआ। इसी प्रकार से आप जाएंगे तो पाएंगे कि जो छठवां हो रहा है वो 1890 में हो रहा है, ठीक है। और कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ। तो मैक्सिमम जो हुए थे वो कलकत्ता में हुए थे। और फिरोज शाह मेहता जो है इसके अध्यक्ष थे। तो फिरोज शाह मेहता क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो फिरोज फिरोज खान मतलब पहला जो मुस्लिम आ गया था, तो कौन आ गया था, फिरोज शाह मेहता। तो ये छठवें में आ गए थे। इसके बाद देखते हैं 12वां, क्योंकि इसके बाद 12वां मोस्ट है। तो 12वां जो हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। और 12वीं तक यदि गिनती जाते हैं तो 90 में 6 जोड़ेंगे, क्योंकि छठवां हुआ था, छठवें के बाद 12वां हुआ था, छठ 90 में 6 जोड़ा तो कहाँ हुआ, एक कलकत्ता में हुआ। और 1896 को हुआ। तो 1896 को 12वां हुआ जो कि कलकत्ता में हुआ। और रहीमतुल्लाह सयानी, तो ये छठवीं और 12वीं दोनों मुसलमान के टाइप में है, जैसे फिरोज शाह मेहता और रहीम तो आपको याद ही होगा। तो रहीमतुल्लाह सयानी जो है वो 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। तो 12वें कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे, रहीमतुल्लाह सयानी। ये मैंने बीच बीच के छोड़ दी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता रहा हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अभी तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं इससे आप देख सकते हैं वो सभी इसके अंतर्गत ही आए हैं, ठीक है। चलिए आगे और पढ़ते हैं 21वां। तो 21वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था बनारस में। और 21 तक पहुंचने के लिए हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, 1905 में, ठीक है। तो 1905 में हुआ था
21वां अधिवेशन। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल बाल गोपाल जी 21वें नंबर पे आए थे। कब आए थे? 21वें नंबर पे आए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो बनारस के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे। तो बनारस की जो अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? 1905 में। ठीक है। उसके बाद आया था 22वां। तो 22वां 1906 में हुआ था। और दादा भाई कब कब आए? पहले एक तो दूसरे नंबर पे आए तो 1886 में, और फिर 1906 में 22वें नंबर में आए। तो 22वें में यहाँ से अपन देखिएगा दूसरा 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 मतलब वो बार बार कह रहा है दूसरे दूसरे में भी आ चुके हैं। ये दूसरी दूसरी बार आ रहे हैं। और दूसरे में नंबर पे भी आए थे। कौन आए थे? दादा भाई नौरोजी। तो अब वो कब में आए हैं? 22वें नंबर में आए हैं। तो 22 से अपन लोग याद कर लेंगे 2+2 अर्थात 22। तो 22 में दूसरे में भी आ चुके हैं ये। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी दूसरी में आए और फिर कब आए? 22वें में आए। और कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। 1906 में हुआ था। 23वां जो अधिवेशन सूरत में हुआ था वो दादा भाई को लोगों को रास नहीं आया कि दादाजी तो बार बार आ रहे हैं। वहां बदबू फैला दी थी उसके बाद। तो यहाँ पर बार बार दादाजी आ रहे हैं तो ये लोगों को रास नहीं आया। तो कहाँ पर हुआ? ये सूरत में हुआ। और रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि जो 22वें के बाद दादाजी आए थे उसके बाद लोगों को ये रास नहीं आया, इसलिए 23वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। जो 32वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1916 में। और ये जो आज का पेपर हुआ है उसमें भी पूछ लिया गया है। तो 32वां जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। वो अंबिका चरण मजूमदार, तो अंबिका जी जो है अंबिका चरण मजूमदार, वो लखनऊ के इस 32वें कांग्रेस के अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाले थे। ठीक है। जो 33वां अधिवेशन हुआ था कौन सा हुआ था? 33वां अधिवेशन। ये भी कलकत्ता में हुआ था। 1917 में हुआ था। तो 1917 के जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट, ये भी थोड़ा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 33वां जो अधिवेशन हुआ था 1917 में उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। तो इस प्रकार से ये पूरी आप याद कर लीजिए। और क्वेश्चन यदि विदेगा तो केवल इन्हीं के अंदर विदेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।